Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to read Vani English Grammar Champion Grade 7. Hello students, welcome back. So today we are here with chapter number 12 जिसका टाइटल है Future Continuous Tense. So let's start. Future Continuous Tense यानी कि अपूर्ण भविष्य काल. इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं तो उनको कैसे बनाते हैं आइए पढ़ते हैं. तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे. वे खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग. तुम सो रहे होंगे, यू विल बी स्लीपिंग. वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग. मैं हंस रहा हूँगा, आई शैल बी लाफिंग. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, होंगे, होगा, होऊंगा, इस तरह के सेंटेंस इसमें आते हैं. तो पहचान क्या होती है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं. इससे यह ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में अर्थात आने वाले समय में पूर्ण नहीं हुआ होगा. एक एजम्पशन लगाते हैं कि हो गया होगा लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हुआ. अनुवाद के नियम. अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए विल बी या शैल बी को क्रिया की प्रथम अवस्था प्लस आईएनजी से पूर्व लिखते हैं. यदि कर्ता आई या वी है तो शैल बी तथा क्रिया की प्रथम अवस्था प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं. शेष सभी कर्ताओं के साथ विल बी तथा क्रिया की प्रथम अवस्था के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं. वाक्य का प्रारूप क्या होता है? इसमें फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मेट रहता है. तो आइए एक्सरसाइज देखते हैं. निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. वह खेल रहा होगा, तो वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग. पानी बह रहा होगा, द वाटर विल बी फॉलिंग. नौकर कपड़े धो रहा होगा, द सर्वेंट विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स. सूर्य पूरब से निकल रहा होगा, द सन विल बी राइजिंग फ्रॉम ईस्ट. गुरुजी आ रहे होंगे, द टीचर विल बी कमिंग. अंकुर खेल रहा होगा, अंकुर विल बी प्लेइंग. गाय दूध दे रही होगी, द काउ विल बी गिविंग मिल्क. माली पानी दे रहा होगा, द गार्डनर विल बी वाटरिंग प्लांट्स. कार सड़क पर दौड़ रही होगी, द कार विल बी रनिंग ऑन द रोड. वे कल जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टुमारो. नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए. तो पहला सेंटेंस है, दे विल बी प्लेइंग अ मैच. वे एक मैच खेल रहे होंगे. दे विल बी गोइंग टू देयर विलेज. वे अपने गांव जा रहे होंगे. द क्लेवर फॉक्स विल बी जंपिंग. चतुर लोमड़ी कूद रही होगी. आई शैल बी राइटिंग अ लेटर. मैं एक पत्र लिख रहा होगा. यू विल बी बाथिंग. तुम नहा रहे होंगे. सुमन विल बी रीडिंग एट दिस टाइम. सुमन इस समय पढ़ रही होगी. दे विल बी प्लविंग. वे खेत में हल चला रहे होंगे. यू विल बी प्लेइंग. तुम खेल रहे होंगे. तो इस तरह से आप इन सेंटेंस को बनाएंगे. अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है आपका, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको, वह जा नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग. तुम नहीं जा रहे होंगे, यू विल नॉट बी गोइंग. हम सो नहीं रहे होंगे, वी शैल नॉट बी स्लीपिंग. मैं जा नहीं रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी गोइंग. अनुवाद के नियम क्या होते हैं? इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाक्यों का
अंग्रेजी अनुवाद करते समय विल या शैल के बाद किंतु बी से पहले अर्थात दोनों के बीच में नॉट लिखते हैं। वाक्य का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मेट रहता है। आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस के साथ। एक्सरसाइज ए है, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। सूरज पश्चिम में नहीं निकल रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? द सन विल नॉट बी राइजिंग फ्रॉम ईस्ट। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। वे बाग में नहीं टहल रहे होंगे, दे विल नॉट बी वॉकिंग इन द गार्डन। फोर्थ सेंटेंस है, मैं व्यायाम नहीं कर रहा हूँगा, आई विल नॉट बी डूइंग एक्सरसाइज। फिफ्थ है, मेरी बहन उपन्यास नहीं पढ़ रही होगी, माई सिस्टर विल नॉट बी रीडिंग नॉवल। सरिता नहीं खेल रही होगी, सरिता विल नॉट बी प्लेइंग। कल वर्षा नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट बी रेनिंग टुमारो। हम ताश नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट बी प्लेइंग कार्ड्स। सीता टहलने नहीं जा रही होगी, सीता विल नॉट बी गोइंग फॉर वॉक। कपिल खाना नहीं खा रहा होगा, कपिल विल नॉट बी ईटिंग फूड। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। सो फर्स्ट सेंटेंस है, माई मदर विल नॉट बी कुकिंग। मेरी माताजी खाना नहीं बना रही होंगी। निशांत विल नॉट बी टेकिंग रेस्ट। निशांत आराम नहीं कर रहा होगा। आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन। मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा होऊंगा। मीरा विल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस। मीरा ऑफिस नहीं जा रही होगी। रीता विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। रीता गाना नहीं गा रही होगी। वी शैल नॉट बी बिल्डिंग अ हाउस। हम एक घर नहीं बना रहे होंगे। मदन विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम। मदन इस समय मार्केट नहीं जा रहा होगा। दे विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइस। वे शोर नहीं मचा रहे होंगे। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट है इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्या वे जाग रहे होंगे? विल दे बी अवेकिंग। क्या वह गाना लिख रहा होगा? विल ही बी राइटिंग अ सॉन्ग। हम क्या खेल रहे होंगे? व्हाट शैल वी बी प्लेइंग। वह क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? वाई विल ही नॉट बी स्टडिंग। तो अनुवाद के नियम क्या हैं? यदि प्रश्नवाचक वाक्य में हिंदी वाक्य के प्रारंभ का शब्द क्या हो, तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, बल्कि विल और शैल को कर्ता के अनुसार सर्वप्रथम लिखते हैं तथा बाद में कर्ता प्लस बी क्रिया की प्रथम अवस्था प्लस आईएनजी लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे आदि हिंदी वाक्य के बीच में हो, तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय इनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट को कर्ता के तुरंत बाद लिखते हैं और पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट क्या होता है? यदि हिंदी वाक्य का प्रारंभ का शब्द क्या हो, तो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मेट रहेगा अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या है। यदि प्रश्न सूचक शब्द क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मेट रहेगा अगर प्रश्न सूचक शब्द बीच में आता है।
तो आइए प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज ए है आपकी, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो पहला सेंटेंस है, तुम चाय कब पी रहे होंगे। अब यहाँ पे प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ गया है, तो सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे व्हेन। सो व्हेन विल यू टेकिंग टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सो व्हेन विल यू टेकिंग टी। क्या वह खाना खा रही होगी। विल शी बी ईटिंग फूड। क्या लड़के कपड़े धो रहे होंगे। विल द बॉयज बी वॉशिंग द क्लोथ्स। मैं वहां क्यों जा रहा हूँगा। अब यहाँ पर क्यों बीच में आ गया, तो why I shall be going there। क्या अध्यापक बच्चों को इस समय पढ़ा रहे होंगे। Will the teacher be teaching students now। वे किसके साथ बैंक जा रहे होंगे। To whom will they be going to bank। वह बाजार क्यों नहीं जा रहा होगा। अब यहाँ पर भी क्यों बीच में आ गया, तो why सबसे पहले लिखा जाएगा। सो why he be not going to market। गीता इस समय क्या लिख रही होगी। क्या what गीता will be writing now। क्या निशांत आ रहा होगा। Will निशांत be coming। क्या बच्चे शोर मचा रहे होंगे। Will the children be making a noise। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला सेंटेंस है, विल द सर्वेंट बी क्लीनिंग द रूम। क्या नौकर कमरा साफ कर रहा होगा। वेयर विल यू बी प्लेइंग विद रोहित। तुम रोहित के साथ कहाँ खेल रहे होंगे। शैल आई बी लिसनिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना सुन रहा हूँगा। वाई विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर। वह पत्र क्यों नहीं लिख रही होगी। शैल वी नॉट बाइंग द गुड्स। क्या हम सामान नहीं खरीद रहे होंगे। विल ही बी रीडिंग मैथमेटिक्स। क्या वह गणित पढ़ रहा होगा। हु विल बी लर्निंग अ पोएम। कविता कौन याद कर रहा होगा। हु विल बी लिविंग हेयर टुमारो। कल यहाँ कौन रह रहा होगा। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।